अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम का महीना चल रहा है। इसमें एक सवाल पैदा होता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। यानी ये सवाल हमारे जहन में रहता है कि हम मुहर्रम को किस तरह गुजारें। तो मैं आपको बता दूं कि जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं उनमें से एक मुहर्रम का महीना भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बाद जिस महीने की फजीलत बयान की वो मुहर्रम है। इस महीने में रोज़ा रखने का बड़ा सवाब है, इस महीने में इबादत करने का बड़ा सवाब है। अब चुनाचे बाद के जहन में यह होता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से इस महीने की फजीलत है। तो मैं आपको बता दूं इस महीने की फजीलत पहले से है। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुर्बानी पेश की और जो एक अलमनाक वाक़या इस महीने में पेश आया, जो हक़ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और अपने नाना के दीन के लिए अपने ख़ानदान को, अपने कुनबे कबीले को, अपने छोटे छोटे से बच्चों को कुर्बान कर दिया। हक़ की खातिर कभी झुके नहीं, कभी हटे नहीं, कभी जो है आप अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। आपने दीन इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें कुर्बान कर दी और अपने बच्चों को, अपनी औरतों को जो है बेवा कर दिया। तो इस महीने की फजीलत में और 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि इस महीने में कुछ चीज़ें मनहूस होती हैं। बाद के जहन में ये बात होती है कि इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी दिन किसी भी महीने में शादी कर सकते हैं। इस्लाम का ये शियार नहीं है कि उस महीने की उस तारीख़ में शादी निकाह नहीं कर सकते हैं। शरीय एतबार से, मसले के एतबार से जिस तारीख़ में, जिस दिन में आप चाहे शादी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो इस्लाम की तारीख़ में हर दिन कोई ना कोई वाक़या पेश आए, हर दिन कोई ना कोई जो है वाक़या हमारे सामने है। पहली तारीख़ में, 2 में, 3 में, 4 में, हर महीने की तारीख़ों में, हर महीने में और हर दिनों में कोई ना कोई वाक़या पेश आया है। तो चुनाचे एक तो ये कि इस महीने के 10 दिनों को हम मनहूस न समझें और दूसरा इसमें शादी करने को मनहूस न समझें। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मुहर्रम के 10 दिनों में मनहूस समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ़ ये 10 दिनों की फजीलत नहीं, बल्कि मुहर्रम के पूरे महीने की फजीलत है। पूरे महीने आप रोज़े रखे, नफल पढ़े, ज़िक्र अज़कार करें, अपनी इबादतों में आम दिनों के मुकाबले में इजाफ़ा करें। पूरा महीना फजीलत वाला है। वो जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं उनमें से ये मुहर्रम का महीना भी है। तो आपने जो है रमज़ानुल मुबारक के बाद रोज़ों की फजीलत मुहर्रम की बयान की है। तो हम जो है इस महीने में अपनी इबादतों में इजाफ़ा करें, रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़े, ज़िक्र अज़कार करें। अब चुनाचे एक चीज़ ये होती है, जो चीज़ें शरीयत में हैं वो काम करे, जो काम शरीयत ने करने के बताए वो करे, जो कुरान और हदीस और सहाबा की ज़िंदगी से साबित है उस काम को करे। और जिन कामों को कुरान से, हदीस से और सहाबा की ज़िंदगी से नहीं है, आप उन कामों को मत कीजिए। आप उन कामों से अपने आप को अलग रखिए। और दूसरी बात ये कि हम लोग फजूलियात की तरफ तो बहुत जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कौन से काम किए और कौन से नहीं किए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, लेकिन कभी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं किया। कभी आपने नमाज नहीं छोड़ी। आखिरी वक्त में भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी नमाज नहीं छोड़ी। आखिरी वक्त में भी आप नमाज पढ़ रहे हैं। और आपने जो है अपनी जानों के नजराने, अपनी बच्चों की जानों के नजराने और अपनी बीवियों को बेवा कर दिया, अपनी बच्चियों को यतीम कर दिया और आपका पूरा ख़ानदान को शहीद कर दिया गया। आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है शहीद कर दिया गया। आखिर किसके लिए? अपने नाना के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और इस्लाम के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने नाना के दीन के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन हम लोग जो है ना नमाज पढ़ते और बस कहते हैं कि इस महीने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। हम जो है फजूलियात में लग जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किए हैं। आपने शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया। आपने कोई काम ऐसा नहीं किया जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। आपने कोई काम ऐसा नहीं किया जो आपके नाना के दीन के ख़िलाफ़ हो। आप हक़ के लिए, आप सच के लिए डटे रहे, लड़ते रहे,
آپ شہید ہو گئے، چنانچہ آپ نے جام شہادت نوش فرمائی، لیکن آپ حق کے لیے ہمیشہ جمے رہے۔ آپ کا پورا خاندان قبیلہ جو ہے شہید ہو گیا حق کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے۔ ہم وہ کام نہیں کرتے، ان کاموں کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے، ہماری جو ہے نمازوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، قرآن کریم پڑھنے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، شریعت نہ ہمارا لباس شرعی اعتبار سے، نہ ہمارا چہرہ مورا شرعی اعتبار سے، نہ ہماری نمازوں کا کچھ عطا پتہ ہے۔ بس ایک بات کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہینے میں جو ہے شہادت دی۔ بالکل یہ المناک واقعہ، یہ دردناک واقعہ، یہ تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ، جو سب سے دردناک واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ چنانچہ میرے عزیزو، ہم وہ کام کرے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔